वेलकम टू ज्योग्राफिया। इस एपिसोड में हम लोग अर्बन ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेंगे, अर्बन प्रोसेस इन डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये लंबा वीडियो होगा, तो इसको हम लोग 2 एपिसोड में कवर करेंगे। तो समझते हैं अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? एक पोर्शन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन होती है जो अर्बन एरियाज़ में रहती है। और ये अगर स्पेशल डायमेंशन से देखा जाए तो ये एक आउटकम होती है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। तो जैसे एक सोसाइटी इंडस्ट्रियल होती है, मॉडर्न होती जाती है, उसमें ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस आते हैं, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो कंसनट्रेट होने लगते हैं अर्बन प्लेसेस में, अर्बन सेटिंग्स में। और इसको जनरल लेट मैन के टर्म में बोला जा सकता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, डेंसिटी बढ़ने लगती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी, उसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और एक सोशोलॉजिकल सेंस में से बोला जाता है ये एक चेंजिंग कंडीशन ऑफ सोसाइटी है। सोसाइटी जैसे प्री मॉडर्न से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ ट्रांजिशन करती है, तो जो नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी कंसनट्रेटेड होने लगता है। सोसाइटी मैकेनिकल सॉलिडरिटी से एक टाइप का ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इंटरडिपेंडेंस डेवलप होने लगता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोसाइटी स्टार्ट हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे सोसाइटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती हैं वो रूरल सेटिंग्स में होती हैं, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न पाया जाता है, और लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट इन सेंस इस होते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं, स्पेशली ऑक्यूपेशन पर्पज के लिए हर चीज़ खुद परफॉर्म कर लेते हैं, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। तो ये क्या है कि एक ये चेंजिंग कंडीशन सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट, एक सोसाइटी में चेंजिंग कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है अर्बनाइजेशन। तो जो चेंजिंग सोशल लैंडस्केप होता है वो 2 तरीके से लैंडस्केप चेंज हो सकता है। पहला तरीका है कि अर्बन साइट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, नंबर ऑफ सिटीज़ बढ़ने लगे, जहाँ पर अर्बन सेटलमेंट बढ़ने लगे, तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्बन साइट्स, क्या उसका नंबर बढ़ जाए। या फिर एक ही अर्बन साइट में क्या हो कि उसकी पॉपुलेशन बढ़े और वो अर्बन साइज एक्सपैंड करने लगे, तो पॉपुलेशन उसकी बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड करने जा रहा है। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं जिसमें क्या है कि जो अर्बन लैंडस्केप में चेंज आते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अर्बन साइट हो गया, और दूसरा क्या होगा कि वो जो एक साइट है उसी साइट की पॉपुलेशन बढ़ने लगे। फील्डिंग के हिसाब से, फील्डिंग ने वर्क किया था अर्बन ज्योग्राफी पे, और इनके हिसाब से जो अर्बनाइजेशन होता है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन सिस्टम और हिंटरलैंड। नहीं, तो इनके हिसाब से जो अर्बनाइजेशन होता है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन सिस्टम और उसका हिंटरलैंड, मीन्स जो अर्बन एरिया हो गए और उसके हिंटरलैंड, इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है, इसका रिजल्ट होता है कि हिंटरलैंड से लोग क्या होते हैं, आते हैं और अर्बन एरियाज़ को पॉपुलेट करते हैं, और इस तरीके से अर्बन एरियाज़ बढ़ते जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो होता है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ द अर्बन सिस्टम और उसका हिंटरलैंड एरिया, उसका रिजल्ट होता है। इससे क्या होता है, फास्टर एसोसिएशन, रिजल्टिंग इनटू फर्दर एसोसिएशन बिटवीन रेट ऑफ नेट माइग्रेटरी ग्रोथ ऑफ द सेटलमेंट एंड द साइज ऑफ अर्बन सेंटर। वही क्या होता है कि हिंटरलैंड से लोग आते हैं तो नेट माइग्रेटरी ग्रोथ होता है, नेट माइग्रेशन, इमिग्रेशन होता है अर्बन एरियाज़ में, अर्बन सिस्टम एक्सपैंड करने लगता है, उसकी साइज़ बढ़ने लगती है। तो अर्बनाइजेशन के 2 लेवल की स्टडी हो सकती है, एक माइक्रो लेवल स्टडी और माइक्रो लेवल स्टडी। माइक्रो लेवल स्टडी में हम लोग सिटी और अर्बन सिस्टम को एज ए होल कंसिडर करते हैं, और माइक्रो लेवल में क्या है, जो इंटर रिलेटेड फिनोमिना है जो अर्बनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती, ये सब माइक्रो स्टडीज़ में आते हैं। तो अब मीनिंग समझते हैं कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। अर्बनाइजेशन इज ए कंटेंट ऑफ सोशल साइंसेस। तो ये सोशल साइंस का भी कंटेंट है, तो इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस मल्टीपल सोशल साइंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। जो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी से बिलोंग करते हैं वो बिहेवियरल हाइपोथेसिस देते हैं, बिहेवियरल इंटरप्रिटेशन देते हैं। कुछ लोग इसको स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक चेंज है, कुछ लोग बोलते हैं ये बिहेवियरल चेंज है, कुछ बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल चेंज है, कुछ लोग का ये मानना है कि एक जोग्राफिकल चेंज है, कुछ लोग का मानना है डेमोग्राफिक चेंज है। अब एक एक करके देते हैं कैसे ये बिहेवियरल चेंज है, या फिर बिहेवियरल चेंज हाइपोथेसिस अप्रोच किसने अडॉप्ट की। तो अगर बिहेवियरल अप्रोच बात किया जाए अर्बनाइजेशन का, तो ये बेसिकली सोशोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि एक बिहेवियरल अप्रोच को एक्सेप्ट करते हैं। लुइस वर्थ ने बुक लिखा था अपना अर्बनिज्म अ वे ऑफ लाइफ,
उसमें इन्होंने काफ़ी एक्सपाउंड किया अर्बनाइजेशन एज अ बिहेवियरल कंसेप्ट। उनके हिसाब से ये था कि जो हम लोग अर्बनाइजेशन का मेजर करते हैं वो कुछ अर्बन डायमेंशन के बेसिस पर करते हैं कि डेंसिटी कितनी है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है एक सिटी के स्टडी के लिए। एक सिटी के स्टडी के लिए केवल नहीं कि अर्बन डायमेंशन कि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है और फैसिलिटी कैसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, ये सब जो डिफरेंट डायमेंशन है सफिशिएंट पैरामीटर्स नहीं है एक सिटी की होलिस्टिक स्टडी करने के लिए। जो अगर सिटी की स्टडी की जानी चाहिए वो तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द सोशल ग्रुप। तो उस सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है उसकी स्टडी से हम लोग को पता चलेगा कि तो सिंपली है कि जो अप्रोच होना चाहिए, जो सोशल ग्रुप्स इनहिबिट करते हैं कोई अर्बन प्लेसेस को, उनकी स्टडी करना, उन सोशल ग्रुप के बिहेवियर की स्टडी करना, ये मेन फोकस होता है बिहेवियरल अप्रोच का। और कैसे ओवर द टाइम उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे इंडिविजुअल बिहेव करता है एक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में सिटीज़ में, और क्या फैक्टर हैं जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सब की स्टडी किया जाए। तो जो फैक्टर्स जो उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं वो साइज़ हो गया। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ साइज़ क्या बताता है कि एक सोसाइटी में एक सिटी में जो डिफरेंट मेंबर हैं उनके बीच का रिलेशनशिप कैसे वो साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर सिटी की साइज़ बड़ी है तो लोग बहुत सेग्रीगेटेड होंगे और रिलेशनशिप जो होगा बहुत इंटरपर्सनल होगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर बहुत सोसाइटी सेग्रीगेटेड होती है, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ जो होते हैं सोसाइटीज़ वहाँ पर बहुत सेग्रीगेटेड होती हैं और जो रिलेशनशिप होते हैं पर्सनल ना होकर इंटरपर्सनल होते हैं। और इस सिटीज़ में क्या देखा जाता है, कंपटीशन ज़्यादा पावरफुल होता है कॉम्प्लीमेंटरिटी और कोऑपरेशन से। तो लोगों के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होता है और कॉम्प्लीमेंटरिटी और कोऑपरेशन के आइडियाज़ बहुत कम होते हैं। तो ये पहला फैक्टर था जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, सोशल ग्रुप के बिहेवियर को किसी एक सिटी में। और फिर दूसरा जो है डेंसिटी। तो साइज़ क्या है कि जो सिटी लाइफ, तो जब बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ जो सिटी लाइफ क्या होती है, इनॉमी लीड करती है। इनॉमी मीन्स होता है वन इज़ लॉस्ट इन द क्राउड। तो बहुत बड़ा भीड़ होता है और किसी के अपना कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस या इंडिविजुअल ऑनर नहीं होता है, हर कोई पूरे क्राउड में लॉस्ट हो जाता है। तो ये साइज़ अफेक्ट करती है बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप को। फिर डेंसिटी भी अफेक्ट करती है। जो अर्बन प्लेसेस जहाँ पर हाई डेंसिटी होती है वहाँ पर ग्रेटर कंट्रास्ट पाया जाता है, वहाँ पर रिच वर्सेस पुअर की खाई बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। और फिर म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी होता है, लेबर क्लास का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, वीमेन का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, यहाँ पर हाई डेंसिटी होती है। फिर तीसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ द सोशल ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज़ वो है डाइवर्सिफिकेशन। टू मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल साथ में रहते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कास्ट के, रिलीजन के, डिफरेंट सेक्ट के लोग वहाँ रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को क्या स्केप ऑफ आइडेंटिटी मिलता है, लोग अपना कास्ट क्रीड भूलकर आराम से रहते हैं। तो और एक चीज़ दिक्कत इसमें ये होती है कि अलॉट ऑफ रोल कन्फ्यूजन होता है कि इसको कौन रोल करना चाहिए, रोल कन्फ्यूजन होता है। और जब रोल कन्फ्यूजन होता है तो उससे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है समझने का कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। तो अर्बनाइजेशन में जो चेंजेस आते हैं वो साइज़ में चेंजेस आते हैं, डेंसिटी में चेंज आते हैं और डाइवर्सिफिकेशन में चेंजेस आते हैं। और इन चेंजेस से क्या होता है कि जो सोशल ग्रुप्स के इंटरेक्शंस, नेचर ऑफ सोशल ग्रुप, उनके नेचर ऑफ इंटरेक्शन और जो ओवरऑल नेचर ऑफ सोसाइटी डेवलप होती है अर्बन सोसाइटी, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। तो बेस्ड ऑन बिहेवियरल अप्रोच मेनी थियरीज हैज़ बीन पुट फॉरवर्डेड। इन्हें थियरीज ऑफ सोशल चेंज बोलते हैं। तो कई थियरी ऑफ सोशल चेंज दिए हैं। तो बिहेवियरल चेंज के बेसिस पे कई थियरी ऑफ सोशल चेंज दिए गए हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कैसे अर्बन सिस्टम होता है या अर्बन सोसाइटीज होती हैं उसमें क्या बिहेवियरल चेंज आता है। तो जो थियरीज ऑफ सोशल चेंज के बारे में देखते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट थियरीज हैं सोशल चेंज की। तो जो थियरीज ऑफ सोशल चेंज ये बताते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो शिफ्ट करती है फ्रॉम इन रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़। सोसाइटी इन अर्बन एरियाज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो अर्बन एरिया की सोसाइटी में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी होता है, अच्छे से रोल डिफ्रेंसिएशन होता है एक अर्बन सोसाइटी में, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा होता है और टेक्नोलॉजी का काफ़ी मैसिव यूज़ करते हैं। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब ड्राइव करती हैं एक सोशल चेंज अर्बन सिस्टम में लाती हैं। अर्बन एरियाज़ को डिस्टिंक्ट बनाती है रूरल एरिया से या प्री अर्बन एरिया से, उसको
डिस्टिंक्ट बनाती हैं। क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल डिफ्रेंसिएशन, डिवीजन ऑफ लेबर और टेक्नोलॉजी। तो कई थेरीज दी गई। जो मेजर थेरी है उसमें एक इवोल्यूशनरी थेरी है, दूसरा फंक्शनलिस्ट थेरी है, तीसरा कन्फ्लिक्ट थेरी है, और चौथा इकोनॉमिक थेरी ऑफ सोशल चेंज हो गया, और टेक्नोलॉजिकल थेरी ऑफ सोशल चेंज। तो इकोनॉमिक थेरी, टेक्नोलॉजिकल थेरी, कन्फ्लिक्ट थेरी, फंक्शनलिस्ट थेरी, और फिर है एक इवोल्यूशनरी थेरी। ये बताते हैं कैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है फ्रॉम रूरल सोसाइटी टू द अर्बन सोसाइटी, और क्या चेंजेज आते हैं। तो जो इवोल्यूशनरी थेरी है, इनके के ऑथर, जो सोशोलॉजी में इवोल्यूशनरी थेरी दिया गया था, इसमें काम्टे आते हैं, अगस्ट काम्टे आते हैं, स्पेंसर और पैरेटो। इन्होंने इवोल्यूशनरी थेरी थी सोशल चेंज की, कि सोसाइटी में चेंज आते हैं। इनका आर्गूमेंट ये था, जो सोसाइटी होती है वो मूव करती है बहुत लीनियर, एक लीनियर डायरेक्शन में, फ्रॉम अ सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जो रूरल सोसाइटी होती है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं सोशल इंटरेक्शन के या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो सोसाइटी मॉडर्न हो जाती है और अर्बनाइज हो जाती है तो कॉपी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाता है, जो सॉलिडरिटी होती है बहुत ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी हो जाती है। लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और रोल डिफ्रेंसिएशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो सोसाइटी क्या होती है, एक सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में चेंज होता है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अच्छा, इनका आर्गूमेंट क्या है कि अर्बनाइजेशन एक इनइवाइटेबल और नेचुरल प्रोसेस है। अर्बनाइजेशन जो होता है इनइवाइटेबल और नेचुरल प्रोसेस होता है, और ये ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस होता है। और जो अर्बनाइजेशन के चेंजेस होते हैं ये सिक्वेंशियल होते हैं और कई स्टेजेस में होते हैं। पहले सोसाइटी क्या होगी, जैसे कि हम लोग हायरार्की देखते हैं, अर्बन हायरार्की। तो अर्बन हायरार्की क्या होती है कि हैमलेट हो गया, फिर विलेज हो गया, विलेज के बाद टाउन्स हो गए, सिटी हो गए, मेट्रोपोलिटन हो गया, मेगालोपोलिस हो गया, फिर नेक्रोपोलिस हो गया। तो एक इवोल्यूशनरी पैटर्न देखा जाता है और एक सिक्वेंशियल चेंज देखा जाता है, और स्टेजेस होते हैं उसके। तो डेमोग्राफिक स्टेजेस में चेंजेस आते हैं, और हर एक सक्सेसिव स्टेट में क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो प्रीसीडिंग स्टेट से हायर लेवल के चेंजेस होते हैं। और स्टेजेस ऑफ चेंज आर नॉन रिवर्सिबल। इनका यह मानना है कि जो स्टेजेस ऑफ चेंज होते हैं वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। कि फिर सोसाइटी क्या होगी कि जो अगर मेट्रोपॉलिटन बन गई, इसका मतलब मेट्रोपॉलिटन से फिर क्या होगी कि वो सोसाइटी फिर से रूरल में कन्वर्ट हो जाएगी। इरिवर्सिबल होती है, एक प्रोग्रेसिव ग्रेडेशन होता है सोसाइटी का। तो सोसाइटी रूरल एरिया से प्रोग्रेसिव ग्रेडेशन के फॉर्म में एकदम प्योर अर्बनाइजेशन या मैच्योर अर्बनाइजेशन तक जाती है। तो और फिर ये इरिवर्सिबल होती है। जब फोर्सेस ऑफ चेंज होते हैं वो ऑब्जेक्ट में इनहेरेंट होते हैं, वो सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में ही, सोसाइटी का ओवर द टाइम क्या होता है उसमें चेंजेस आते हैं। एक इवोल्यूशनरी चेंज होता है, जो नेचर ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर होता है वो चेंज होने लगता है, जिससे क्या होता है सोसाइटी चेंज हो जाती है फ्रॉम अ रूरल सोसाइटी टू द अर्बन सोसाइटी। और जो डायरेक्शन ऑफ चेंज होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, फ्रॉम हो जो तो बहुत सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, फ्रॉम होमोजेनिटी टू हेट्रोजेनिटी। जो रूरल सेटिंग्स होती हैं बहुत होमोजीनस होती हैं, वहाँ पर लोगों की एक ही नाम्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, कोई डिवीजन ऑफ लेबर, कोई स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। तो बहुत होमोजेनिटी मिलती है थॉट में, प्रोसेस में, एक्शन में, हर चीज़ में होमोजेनिटी मिलती है रूरल सेटिंग में। जबकि अर्बन सेटिंग में क्या होती है कि हेट्रोजेनिटी मिलती है। तो सोसाइटी क्या होती है कि एक होमोजेनिटी से, हेट्रोजेनिटी से सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरफ चेंज होती है। और यूनिडायरेक्टेड टू अदर डिफ्रेंशिएटेड इन फॉर्म एंड डायरेक्ट फंक्शन। और सोसाइटी ओवर द टाइम, अर्बन सोसाइटी बहुत फॉर्म और फंक्शंस में डिफ्रेंशिएटेड होती है, वो डिफरेंट फॉर्म और फंक्शन प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी, फलाना ठिकाना, ऐसे ढेर सारी चीज़ें वो करती है। और हर एक सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इनका ये मानना है कि हर एक सोसाइटी मोर और लेस इस पाथ को, ये इवोल्यूशनरी पाथ को से वेंट थ्रू करती हैं, इसके थ्रू जाती हैं। तो अगर हम ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली बात करें कि इनका रोल है, तो जैसे ग्रिफिथ टेलर का जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ है वो भी इवोल्यूशनरी कंसेप्ट को या इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज को एक्सेप्ट करती है। इनके हिसाब से जो सिटीज़ होते हैं वो 6 फेजेस से क्रॉस होते हैं। एक सब इन्फेंटाइल फेज, जुवेनाइल फेज, एडोलसेंट फेज, अर्ली मैच्योरिटी और फिर मैच्योरिटी। ये 6 फेजेस हैं, इससे एक सिटी इवॉल्व करती है। ये ग्रिफिथ टेलर का क्लासिफिकेशन था सिटी का। मम्फोर्ड ने भी क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने टेक्नोलॉजी भी यूज किया। इनका मानना था कि 6 स्टेजेस होते हैं सिटी के एवोल्यूशन में। तो मम्फोर्ड का जो क्लासिफिकेशन था सिटीज़ का, उन्होंने 6 स्टेजेस बताए एवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ में। एक इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टेरेनोपोलिस
और नाइक्लोपोलिस। तो ये इवोल्यूशनरी थ्योरी है सोशल चेंज की, कैसे सोशल चेंज होता है उसकी इवोल्यूशनरी थ्योरी। और जो सेकंड थ्योरी है उसे बोला जाता है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। तो अगर फंक्शनलिस्ट थ्योरी में बेसिकली डर्खीम आते हैं और पैरसन आते हैं। डर्खीम और पैरसन, इनका सोशोलॉजिकल डायमेंशन देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, इनका ये कहना है कि सोसाइटी इज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो सोसाइटी होती है हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती हैं। जब कोई चेंज होता है उसमें इन वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी एडजस्टमेंट आर मेड, तो सोसाइटी में एडजस्टमेंट होती है। सोशल चेंज अकर व्हेन इक्विलिब्रियम इज कंप्रोमाइज्ड ड्यू टू द रैपिडिटी विद विच इवेंट अकर्स। जब बहुत तेज़ी से कोई इवेंट ज़्यादा उसका अकरेंस, फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस बढ़ जाती है, और जब इक्विलिब्रियम कंप्रोमाइज़ होकर दूसरे डायनामिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में दूसरे लेवल पे इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट हो जाता है, तो सोशल चेंज आता है। तो सोशल चेंज क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम को रीएडजस्ट करना, दूसरे पोजीशन पे ले जाना। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उसका अलग इक्विलिब्रियम था, एक मॉडर्न सोसाइटी का अलग इक्विलिब्रियम होता है, तो इक्विलिब्रियम जो था वो चेंज हो जाता है। अगर अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव से बात किया जाए तो इनका ये मानना था फंक्शनिस्ट की फंक्शन से रिलेटेड है कि जो सिटीज़ होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व करती हैं सोसाइटी के लिए, और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ डिसफंक्शंस होते हैं। तो हर चीज़ का मेरिट और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होती हैं। तो सोसाइटी क्या होती है कि जब मेरिट और डिसएडवांटेज कोई भी सोशल प्रोसेस का अगर मेरिट और डिसएडवांटेज बैलेंस में है तो वो बोलते हैं कि वो सोसाइटी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। जब डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, मेरिट्स कम हो जाते हैं, तो उसके ऑर्डर में इनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो फंक्शनिस्ट का ये मानना है कि सिटीज़ क्या होती हैं वो इम्पोर्टेंट, तो सिटीज़ भी क्या होती हैं वो एक पार्ट होती हैं सोसाइटी का, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ डिसफंक्शंस होते हैं। फंक्शनिस्ट क्या होते हैं वो डिफर करते हैं। कई फंक्शनिस्ट मानते हैं कि मेरिट ज़्यादा होती है, डिमेरिट कम होती है, कोई मानता है डिमेरिट ज़्यादा होते हैं, मेरिट कम होते हैं। तो डिफर करते हैं अर्बन लाइफ पे और उसके इन पर्टिकुलर ऑन द डिग्री टू विच द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल बॉन्डिंग एग्जिस्ट विद इन सिटी। तो इसमें हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का क्या एंगल है। तो एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे फर्डिनांड टॉनी का ये मानना था कि सोसाइटी क्या होती है वो चेंज होती है फ्रॉम स्मॉल रूरल और ट्रेडिशनल कल्चर से लार्जर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग की तरफ। और इनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं, जो स्मॉल रूरल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं, वो दे आर करेक्टराइज बाई सेंस ऑफ, उनके अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, जिसको इन्होंने बोला जीमीन साफ्ट होता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। जब सोसाइटी अर्बन सोसाइटी में चेंज हो जाती है तो क्या होता है, ये सेंस ऑफ कम्युनिटी टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और ऐसे स्टेज को बोला जाता है जिसाल साफ्ट। तो सोसाइटी जो सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, इसे जेमीन साफ्ट बोलते हैं। और जब सोसाइटी अर्बन बनने लगती है तो ये सेंस ऑफ कम्युनिटी ब्रेक डाउन होने लगती है, और जो स्टेट इमर्ज हो गया था उसे इन्होंने बोला जिसाल साफ्ट, जहाँ पर लोगों एक दूसरे की चीज़ें ट्रांजैक्शनल हो जाती हैं। फिर अगले हैं इमिल डर्खीम का ये मानना था, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था फर्डिनांड टॉनी का मानना था कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वहाँ पर क्या होता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, वो सेंस ऑफ कम्युनिटी ब्रेक डाउन होने लगता है। इमिल डर्खीम का ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है या वो स्मॉल होती है और रूरल सोसाइटी होती है, और इन ऐसी सोसाइटीज़ में क्या होती है, जो लोगों का रिलेशन होता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती है, एक दूसरे मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती है सोसाइटी में। और मैकेनिकल सॉलिडरिटी से क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस कम होता है। जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जितने मेंबर्स हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, है कि वो हर एक्टिविटीज़ सेल्फ अपने से ही कैरी आउट करते हैं। तो इनके साथ इंटरडिपेंडेंस बहुत कम होता है, क्योंकि इतना डिफ्रेंशिएटेड रोल नहीं होता है इंडिविजुअल का, हर कोई हर चीज़ परफॉर्म कर पाता है। इसलिए जो सॉलिडरिटी होती है वो मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती है, वो तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी नहीं होती है। तो एक ही घर में क्या होता है कि वो अपना एग्रीकल्चर, एक ही घर से लोग एग्रीकल्चर में कोई इन्वॉल्व है, कोई इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, कोई उसमें डिफरेंट काम किया करते थे। हर एक फैमिली का वही नेचर होता है। तो फैमिलीज़ विलेज या फिर हर एक इंडिविजुअल यूनिट अपने आप में क्या होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है। तो उनको ज़रूरत नहीं होती है इंटरडिपेंडेंस की, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इंटरडिपेंडेंस की। तो इस तरीके से जो सॉलिडरिटी उसे बोला जाता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, कि चीज़ों को ब्रेक किया जाए। अगर एक आउट भी होता है, अगर इसे आउट भी होता है तो पूरे सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई ब्रेक होता है कोई सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
जबकि जो लार्ज अर्बन सिटीज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होती है। तो हर चीज़ें क्या होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और ये डिपेंडेंसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। और जब आपस में सबका डिपेंडेंस होता है तो उस डिपेंडेंस से क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी मैनेज होती है। अगर इसका कोई भी पार्ट अगर डिसफंक्शनल हो जाता है, कोई भी सोसाइटी का एलिमेंट डिसफंक्शनल हो जाता है, तो सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो चीज़ें क्या होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंसेस होती हैं। और ये इंडिपेंडेंस कहाँ से आता है? ये जो सब कोई अपने इस फील्ड में स्पेशलाइज होता है। तो जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का बेसिस है डिवीजन ऑफ लेबर होता है। और इंटरडिपेंडेंस, जो डिफरेंट क्लास होते हैं या रोल्स जो होते हैं उनका आपस में इंटरडिपेंडेंस होता है। और ये सोसाइटी जो होती है बहुत क्रिएटिव होती है और डाइवर्सिटी के लिए बहुत टॉलरेंट होती है। जब सोसाइटी डाइवर्सिटी के लिए टॉलरेंस होती है तो यहाँ का जो लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत रिफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत रिट्रीब्यूटिव नहीं होते हैं। कि जो लॉ सिस्टम होता है वो बहुत रिफॉर्मेटिव होता है। और जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या होता है, अगर कोई भी ट्रेडिशन या नाम के विरुद्ध जाता है उसको बाइकआउट किया जाता है सोसाइटी से। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बन जाती है। तो अर्बन सोसाइटी का ये नेचर होता है। और जो तीसरा जो स्कूल है, तीसरा जो थ्योरी है सोशल थ्योरीज में, वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी का सोशोलॉजिकल आर्गूमेंट ये है, इसमें बेसिकली ये मार्क्सियन थ्योरी है, मार्क्स और एंगल्स का इनका मानना था। इनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल और उनके ग्रुप्स होते हैं वो आपस में फाइट करते रहते हैं ताकि अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। और सोसाइटी क्या होती है, ये कांस्टेंट डिसइक्विलिब्रियम के फेज में रहती है। अगर अर्बनाइजेशन पर्सपेक्टिव देखा जाए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, इनका यह मानना है कि जो सिटीज़ होते हैं उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलीट होते हैं जो क्या वो होते हैं कि रिसोर्स को यूज़ करते हैं अपने आप को, अपने पोजीशंस को इनरिच करने के लिए। और एंड टू टेक रिसोर्सेज फ्रॉम पुअर, और पुअर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस तरीके से क्या होता है, सोसाइटी में क्लास डिवीज़न होता है, और क्लास डिवीज़न क्या करता है अल्टीमेटली, वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी में जब आता है तो उस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थ्योरी पर्सपेक्टिव से अर्बनाइजेशन को देखा जाने लगा। डेविड हार्वे ने लिखा था सिटीज़ एंड सोशल जस्टिस, ये भी क्या है कन्फ्लिक्ट थ्योरी बेस्ड एक मॉडल था। इन्होंने स्टडी ऑफ बॉल्टीमोर किया था, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट थ्योरी का अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट किया था। इसके बाद सोशल थ्योरीज में आता है एक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज की हर चीज़ इकोनॉमिक ड्रिवन होती है, फिर टेक्नोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो ये हम लोग देखिए कि तो ये है क्या कि जो बिहेवियरल अप्रोच है अर्बनाइजेशन का डील करने का, कि अर्बनाइजेशन एक बिहेवियरल टेंडेंसी है। जब सोसाइटी के बिहेवियर में चेंज आता है तो अर्बनाइजेशन केवल एक जोग्राफिकल चेंज नहीं है, केवल चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादातर एक बिहेवियरल टेंडेंसी में चेंज आना अर्बनाइजेशन है। जो दूसरा अप्रोच है उस अप्रोच को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का यह मानना है कि अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज, एंड सिंस ऑल द इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज लिव इन द अर्बन एरियाज इट इज़ आल्सो द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनका यह मानना है कि जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं इंडस्ट्रियल कम्युनिटी में। तो द नेचर ऑफ कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चरल नेचर होता है, कम्युनिटी का जो होल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। कम्युनिटी एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर से एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। इस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है वैसे अर्बनाइजेशन भी बढ़ने लगता है। तो इनका ये मानना था दैट मीन्स कि चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज द सोल क्राइटेरिया फॉर चेंज इन। तो अर्बनाइजेशन तब होता है जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जब ज़्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है सोसाइटी में, और जो स्ट्रक्चरल चेंज आता है उससे क्या होता है अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली थ्योरी है डेमोग्राफिक थ्योरी या डेमोग्राफिक अप्रोच। डेमोग्राफिक अप्रोच का ये करना है कि तो इनका ये मानना है, ये माइग्रेशन को सब चीज़ मानते हैं कि जो की सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू टू माइग्रेशन, मॉर्टलिटी और फर्टिलिटी। तो बेसिकली माइग्रेशन सोल कंट्रीब्यूटर है जो चेंज आता है। तो जो एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है हिंटरलैंड से लोग आते हैं और इसको इन्विट करते जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है पॉपुलेशन का, और एरिया क्या हो जाता है, एरिया चेंज हो जाता है अर्बन प्लेसेस में। तो जो अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जो
दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल टाउन्स, तो नंबर ऑफ टाउन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए अर्बनाइजेशन हो गया। यहाँ पर कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे प्लेसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाउन्स, या तो टाउन्स क्या है, जो इंडिविजुअल टाउन्स है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, एक ये रीजन हो सकता है, और उनकी साइज़ बढ़ जाए, लोगों का कंसनट्रेशन इसमें बढ़ जाए, एक ये तरीका हो सकता है। और जो टाउन्स हैं, टाउन्स का नंबर देश में बढ़ जाए, तो उससे अर्बनाइजेशन होता है। तो ये दो प्रोसेस अर्बनाइजेशन के होते हैं। और जो लास्ट थ्योरी है, इस थ्योरी को बोलते हैं अप्रोच जो है वो जोग्राफिकल अप्रोच है। जोग्राफिकल अप्रोच एक स्पेशल अप्रोच है, ये 3 एस्पेक्ट को देखता है अर्बनाइजेशन के। पहला एस्पेक्ट है कि अर्बन सेंटर्स आर हब ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस दैट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस लाइक द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। इनका ये मानना है कि जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, ये अपने आप में एक सोशल एंड इकोनॉमिक, ये हब होते हैं सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस के। जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वो अपने आप में ये हब होते हैं सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस की। और जो सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस किसी एक अर्बन सेंटर पर वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाते हैं और मॉडर्नाइजेशन लाते हैं। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिटीज़, तो सिटीज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिस्टमिक अप्रोच में होता है और एक हायरार्किकल वे में होता है। पहले हम लोग को स्मॉल टाउन्स, फिर टाउन सिटीज़, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया, फिर मेगालोपोलिस हो गया, फिर नेक्रोपोलिस हो गया। तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सिटीज़ का अरेंजमेंट होता है, मतलब एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है सिटीज़ का। तो सिटी की हायरार्की देखते हैं, अर्बन हायरार्की। तो जो सिटी का डेवलपमेंट होता है एक हायरार्किकल वे में होता है। पहला ये आर्गूमेंट करना था कि जो अर्बन सेंटर्स होते हैं ये हब होते हैं सोशल इकोनॉमिक फोर्स से, जिनसे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन आता है। सेकंड ये करना है कि जो सिटी एज सिस्टम होता है, तो सिटी जो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ होता है वो एक हायरार्किकल वे में होता है। और थर्ड इनका ये मानना है ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल टाउन बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड फिजिकल एक्सपेंशन। तो हर एक इंडिविजुअल टाउन का क्या होता है कि ग्रोथ होता है, उसका तो फिजिकल ग्रोथ होता है और पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, उसकी साइज़ भी बढ़ती जाती है और रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो ये ज्योग्राफिकल अप्रोच है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अभी आगे क्या देखेंगे, हम लोग थ्योरीज देखेंगे, अर्बनाइजेशन की थ्योरीज। तो ये जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें अभी नेक्स्ट एपिसोड में भी कवर करेंगे थ्योरीज, तो अर्बनाइजेशन प्रोसेस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। फिर हम लोग वहाँ डिस्टिंक्शन करेंगे कि कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है।